सत श्रीकाल दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आपको किस ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाएगा रिजल्ट के बाद और आपको क्या ट्रेड दिया जाएगा। भाई आप सबने बहुत कुछ सोच के रखा होगा। फॉर्म जो फिल किया है उसमें भी आपने ट्रेड को मेंशन किया होगा कि मैं ये ट्रेड में जाना चाहता हूं। तो ट्रेड की बात सुन लो। वो ट्रेड जो आपने सोचा है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। और ट्रेनिंग सेंटर की अगर बात करें तो ट्रेनिंग सेंटर भी आपके हाथ में नहीं है कि आपने जो सोचा है कि मैं इस ट्रेनिंग सेंटर में जाकर ट्रेनिंग करूंगा, वो भी आपको एआरओ में जाकर पता लगेगा। किस तरह से लगेगा मैं इस वीडियो में आपको सब बताऊंगा। और एक लास्ट में जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं उसे आप जरूर ध्यान से सुन लेना भाई। अगर उस पॉइंट को आप मिस कर देते हो तो हो सकता है सब कुछ कंप्लीट होने के बाद भी आप ट्रेनिंग पर जा ही ना पाओ और आपका जो सपना है उस सपने को साकार करने में आप सक्षम ना हो पाओ। तो वो पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है, उसे बिल्कुल भी मिस ना करना भाई। और अगर इस चैनल पर नए आए हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जो आने वाली अपडेट्स हैं आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेड की। ट्रेड में अगर आपने जीडी का फॉर्म फिल किया है तो आपको 100% जीडी का ट्रेड दिया जाएगा और जीडी ट्रेड में ही आप जाकर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे। उसके बाद आ जाता है, आपने अगर 8th या 10th के बेस पर फॉर्म फिल किया है ट्रेडमैन में, तो ट्रेडमैन में क्या होता है कि जब आपने ये फॉर्म फिल किया है और आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट में क्या है कि आपका सिर्फ रोल नंबर मेंशन किया जाएगा। उसमें बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं लिखी जाएगी कि आपका ट्रेड क्या है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपका ट्रेड क्या है? लगेगा पता भाई। वो कैसे पता लगेगा? आपका जब कॉल लेटर आएगा। कॉल लेटर रिजल्ट के एक दिन बाद ही नहीं आ जाता, उसमें 2-4 दिन 5-7 दिन लग सकते हैं। तो जब वो कॉल लेटर आएगा उसमें मेंशन किया जाता है कि आपको क्या ट्रेड दिया गया है। ट्रेड आपको किस आधार पे दिया जाता है वो एक बात ध्यान से सुन लो भाई। ट्रेड आपको दिया जाता है मेरिट लिस्ट और वैकेंसी के आधार पर। उसमें उस आधार पर आपको ये जो ट्रेड वगैरह दिया जाता है, स्वीपर का, टेलर का, कुक का, ये सब ट्रेड है। रिजल्ट के आधार पर आपको ये ट्रेड वगैरह दिए जाते हैं। तो अभी बात करते हैं ट्रेनिंग सेंटर की। ट्रेनिंग सेंटर में अगर आपने कुछ सोच के रखा है कि मैं उस ट्रेनिंग सेंटर में जाऊंगा और वहां पर जाकर ट्रेनिंग करूंगा, तो ये आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये किस चीज के ऊपर डिपेंड कर देता है वो भी चीज आप ध्यान से सुन लो। ये डिपेंड करता है रेजिमेंटल वैकेंसी के ऊपर। रेजिमेंटल वैकेंसी क्या होता है भाई? जिस किसी यूनिट में ऐसा हो जाता है कि काफी सारे बंदे पेंशन चले गए हैं, तो उस जो यूनिट में है वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो उसी के आधार पर उसी रेजिमेंटल सेंटर में बच्चों को भेजा जाता है। जहाँ पर कम वैकेंसी हैं वहाँ उस सेंटर में कम बच्चों को भेजा जाता है और वहाँ पर ट्रेनिंग की जाए। ट्रेनिंग के बाद सीधा ही पोस्टिंग उन यूनिट्स में कर दी जाती है। तो इस आधार पर अपना जो सेंटर है वो डिसाइड किया जाता है। तो रिजल्ट आने के बाद आपको सीधा बुलाया जाएगा ZRO या ARO में। वहाँ पर जाकर आपके फिजिकली डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे और जो मेडिकल का फाइनल राउंड किया जाएगा। उन सब चीज़ के होने के बाद सब कुछ क्लियर हो गया। वो सब क्लियर होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सब चीज़ें चेक करने के बाद आपको क्या है, कॉल लेटर दिया जाए। कॉल लेटर 1 से 2 महीने के अंदर आ जाता है, पहले भी आ सकता है, ये कुछ क्लियर नहीं होता। मतलब 1 महीने के अंदर तकरीबन आ जाता है। ये सब आने के बाद आपको कॉल लेटर दिया जाएगा। कॉल लेटर लेकर आपको उसमें मेंशन होता है कि आपने किस अपना ट्रेनिंग सेंटर में जाना है, वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग करना है। तो एक वायरल होने वाला झूठ जो कि लोग बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं और बहुत ज़्यादा चल रहा है, इस चीज़ को ध्यान से सुने इससे बचने के लिए। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अपना रोल नंबर है उससे सेंटर का पता लगाया जा सकता है कि आपकी ट्रेनिंग किस जगह पर होगी। तो ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है भाई, इसके जैसे में बिल्कुल भी नहीं आना। क्योंकि जो आर्मी है वो पब्लिक लिस्ट में जो सेंटर को बिल्कुल भी मेंशन नहीं करते कि आपका सेंटर कहाँ पर है और वहाँ पर आप जाकर ट्रेनिंग करोगे। ये सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से बिल्कुल भी पब्लिक लिस्ट में मेंशन नहीं किया जाता। ये सब आपको कॉल लेटर पे ही पता लगेगा। तो भाई वीडियो के शुरू में जो मैंने एक पॉइंट बताया था कि मैं लास्ट में एक पॉइंट बताऊंगा, जिसे आप सुन लेते हो तो आप अपने सपने को बिल्कुल साकार कर सकते हो। वो पॉइंट आप ध्यान से सुन लो। एक तो रिजल्ट आने के बाद बिल्कुल भी आप रिलैक्स होकर मत बैठ जाना कि रिजल्ट आ गया, अभी कुछ नहीं, फाइनल हो गया सब कुछ। अपने डॉक्यूमेंट की पूरी तैयारी करके रखना। ऐसा ना हो कि मौके पर आपका कुछ डॉक्यूमेंट रह जाएं और आप जो अपना सपना पूरा करते करते बीच में ही रह जाओ। और उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है
बहुत सारे फेक लिंक चल रहे हैं कि आप इस पर क्लिक करो तो आपको सब कुछ जानकारी दी जाएगी। उस चीज़ से बिल्कुल भी बच के रहना। अपने रजिस्टर्ड ईमेल से ही सब कुछ चेक करो और जो है ARO के टच में रहो, वहीं से आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। फेक लिंक से बिल्कुल बच के रहो। और जिस दिन तक आपने ट्रेनिंग सेंटर पे जाना है तब तक सेफ्टी से घर में रहो, ज़्यादा बाहर मत घूमो। ऐसा ना हो कि आप लास्ट टाइम पर चोट लगवा कर बैठ जाओ और आप ट्रेनिंग सेंटर ही न जा पाओ। ऐसे कई बार मौके हो जाते हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखकर चलना। आपने जो सपना देखा है, आपके माँ बाप का जो सपना है, उसे बिल्कुल सेफ्टी से पूरा करो। एक बार पूरा होने के बाद आप कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो अपने सपने को बिल्कुल साकार कर पाओगे। थैंक यू।